हिमालय के जंगल में टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा पानी पूरी का ठेला लगाते थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू जी, मैंने पानी पूरी का सामान तैयार कर दिया है और ठेले पे सजा दिया है। आज मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, बल्कि मैं बाजार चूड़ियां खरीदने जाऊंगी, इसलिए आज आपको अकेले जाना होगा। ठीक है, तुम बाजार जाओ और सारी चीजें खरीद कर लाना। टुनटुनी चिड़िया बाजार के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे अपनी दोस्त सुंदरी कौवी नदी के पास रोती हुई दिखाई देती है। वो जल्दी से सुंदरी के पास आती है। सुंदरी, तुम नदी के पास क्यों खड़ी हो और क्यों रो रही हो? मैं नदी में छलांग लगाकर मरना चाहती हूँ। टुनटुनी, मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं जहाँ जाती हूँ सब पक्षी मुझे गंदी नजरों से देखते हैं। मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं, इसलिए मुझे मत रोकना। मैं नदी में छलांग लगाकर मर जाना चाहती हूँ। सुंदरी, इस तरह मरने से कुछ नहीं होगा। तुम हिम्मत रखो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हें खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी को लेकर अपने घर आ जाती है और अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी, ये मेरी दोस्त सुंदरी कौवी है। इसका अब इस दुनिया में कोई नहीं है। ये नदी में छलांग लगाकर मरना चाहती थी। मैं इसे घर ले आई हूँ और आइंदा ये हमारे साथ रहेगी। आपको कोई एतराज तो नहीं? नहीं टुनटुनी, ये तुम्हारी दोस्त है और तुम जब तक चाहो इसे अपने साथ अपने घर रख सकती हो। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी को लगता है कि उसके पति के तेवर बदल गए हैं। एक दिन वो अपने पति से कहती है, कालू जी, मैं सोच रही हूँ कि हमें अब सुंदरी की शादी कर देनी चाहिए ताकि वो अपने घर की हो जाए। टुनटुनी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला अब सुंदरी कहाँ जाएगी? इतनी में सुंदरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। कालू जी, आप इस टुनटुनी को सीधे सीधे बताओ कि अब हमारी शादी हो गई है और अब मुझे नहीं, इसे इस घर से जाना होगा। टुनटुनी चिड़िया ये सुनकर रोने लगती है और कहती है, कालू जी, ये सुंदरी कभी झूठ बोल रही है ना कि आपने इससे शादी कर ली है। आप इसको हमारे घर से निकालें। टुनटुनी, ये सही कह रही है। हम दोनों ने शादी कर ली है और आइंदा से ये सुंदरी कभी मेरे साथ इसी घर में रहेगी। अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। कालू कौवे की बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे अपना दोस्त बंटी कबूतर दरख्त पर बैठा हुआ मिलता है, जो उसे अपने पास बुला लेता है। क्या है टुनटुनी, क्यों इतनी परेशान हो? फिर टुनटुनी चिड़िया अपने दोस्त को सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर वो कहता है, टुनटुनी, तुम अपनी सारी पिछली बातें भुलाकर अपनी नई जिंदगी का आगाज करो। तुम्हें तो पानी पूरी बनानी आती है, उसे बनाओ और अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारो। फिर टुनटुनी चिड़िया पानी पूरी बनाकर बेचना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे उसे बंटी कबूतर से प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी करके खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ के साथ रहती थी।
पति की मौत के बाद टुनटुनी की माँ कपड़े सीकर अपना और अपनी बेटी का खर्च चला रही थी। एक दिन जब टुनटुनी की माँ हांडी बना रही थी तो टुनटुनी चिड़िया सिलाई मशीन पर माँ की जगह बैठकर कपड़े सीना शुरू कर देती है। इतने में टुनटुनी चिड़िया की माँ भी वहाँ आ जाती है। टुनटुनी बेटा, ये क्या कर रही हो? माँ देखो ना, मुझे कितने अच्छे कपड़े सीने आते हैं। अगर आप मेरा एडमिशन सिलाई सेंटर करवा दो तो मैं भी आपकी तरह एक्सपर्ट हो जाऊंगी। नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हें सिलाई नहीं सिखा सकती। लोग बातें करेंगे कि पिता की मौत के बाद एक ही बेटी है और माँ ने उसको भी सिलाई पर लगा दिया है। माँ, आप लोगों की चिंता क्यों करती हो? मुझे नहीं पता, मैं सिलाई सीखना चाहती हूँ। जिद नहीं करो बेटा, ऐसे भी अब तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम अगले घर चली जाओगी। वहाँ तुम्हारा पति कमा कर लाएगा और तुम आराम से बैठकर खाना। इस तरह टुनटुनी चिड़िया के बार बार इसरार पर भी उसकी माँ सिलाई सीखने की इजाज़त नहीं देती। कुछ समय बाद टुनटुनी चिड़िया की शादी बंटी कबूतर से हो जाती है और वो ब्याह कर अपने पति के घर आ जाती है। टुनटुनी चिड़िया की ज़िंदगी बंटी कबूतर के साथ हंसी खुशी गुजर रही होती है कि अचानक एक दिन काम करते समय मशीनों का केमिकल बंटी कबूतर की आँख में चला जाता है और उसकी बिनाई चली जाती है और वो घर बैठ जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया की सास हर वक्त उसे ये ताना देती है, एहे बहू, तुम्हें तुम्हारी माँ ने कोई हुनर नहीं सिखाया जो तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम आता। मैंने तो अपनी बेटी को सिलाई सिखाई थी और वो आज अपने पति के साथ उसके काम में हाथ पिटा रही है। अच्छा है, जाओ और लोगों के घरों में काम करो या कोई और काम करो। मैं बूढ़ी हड्डियों के साथ अब कुछ नहीं कर सकती। फिर टुनटुनी चिड़िया ये सोचती है कि काश मेरी माँ भी मुझे सिलाई सीखने की इजाजत दे देती तो आज मुझे भी कोई मुश्किल ना होती। लेकिन मैं अभी भी तो सीख सकती हूँ। फिर वो डरते डरते अपनी सास से कहती है, सासू माँ, मैं थोड़ा बहुत सिलाई का काम जानती हूँ। अगर आप इजाजत दे तो मैं सिलाई सेंटर जाकर 1 महीने के लिए एक मजीद कोर्स कर लूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया की सास खुशी खुशी उसे सिलाई सीखने की इजाज़त दे देती है और इस तरह टुनटुनी चिड़िया मज़ीद सिलाई का कोर्स करने के लिए सिलाई सेंटर चली जाती है।